हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल रीड लेसन 10 वी ऑल मेक मिस्टेक्स। आज हम लेसन 10 हम सभी गलतियां करते हैं उसे पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन 10 वी ऑल मेक मिस्टेक्स, हम सभी गलतियां करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो अबाउट अ पर्सन हु हैज़ नेवर मेड अ मिस्टेक? क्या कभी आप किसी व्यक्ति के बारे में जानते हो जिसने कभी गलती नहीं की? सेकेंड, डू यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स? क्या आप अपनी गलतियां स्वीकार करते हो? व्हाट्स द टाइम? क्या समय है? अ पासर बाय आस्क्स, राहगीर पूछता है। इट्स 10:15, 9:45 बज रहे हैं। सेज द बॉय लुकिंग एट हिज वॉच, अपनी घड़ी में लड़का देखकर कहता है। हाउ डू यू नो? तुम्हें कैसे पता? क्वेश्चंस द पासर बाय, राहगीर प्रश्न पूछता है। बिकॉज माई क्लॉक सेज सो, क्योंकि मेरी घड़ी कहती है, ऐसा कहती है। आंसर्स द बॉय, लड़का जवाब देता है। इट इज अ क्लॉक, यह एक घड़ी है। द पासर बाय वंडर्स, राहगीर आश्चर्यचकित हो जाता है। वेयर इज इट? यह कहाँ है? इट्स ऑन माई रिस्ट, यह मेरी कलाई पर है। द बॉय शोज इट, लड़का इसे दिखाता है। इट्स अ रिस्ट वॉच, यह एक रिस्ट वॉच है, कलाई घड़ी है। इजंट इट? क्या नहीं है? इट्स इंडीड, हाँ यह है सर। द बॉय स्क्रैचेज हिज हेड, लड़का अपना सर खुजाता है। अ वॉच ऑन द टेबल इज अ टाइम पीस, एक घड़ी जो टेबल पर है वह एक टाइम पीस है। अ वॉच हंग ऑन अ वॉल इज कॉल्ड अ क्लॉक, घड़ी जो कि दीवार पर लटकी है उसे क्लॉक कहते हैं। नाउ यू आर राइट, अब तुम सही हो। द पासर बाय स्माइल्स एंड सेज, राहगीर मुस्कुराता और कहता है। रिमेंबर 60 सेकेंड्स मेक अ मिनट, याद रखना 60 सेकेंड एक मिनट बनाते हैं। 60 मिनट्स मेक एन आवर, 60 मिनट एक घंटा बनाते हैं। 24 आवर्स मेक अ डे, 24 घंटे एक दिन बनाते हैं। 7 डेज मेक अ वीक एंड 30 डेज मेक अ मंथ, 7 दिन एक सप्ताह बनाते हैं और 30 दिन एक महीना बनाते हैं। एक्सक्यूज मी, माफ़ करना सर। ऑल द 12 मंथ्स डू नॉट हैव 30 डेज, सभी 12 महीनों के 30 दिन नहीं होते हैं। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर 31 दिन के होते हैं। ओनली फरवरी हैज़ 28 डेज एक्सेप्ट इन अ लीप ईयर, सिर्फ फरवरी के पास ही 28 दिन होते हैं लीप ईयर को छोड़कर। द बॉय गिव्स अ बिग स्माइल टू द पासर बाय, लड़का राहगीर को एक बड़ी मुस्कुराहट देता है। ही लुक्स एट हिज वॉच अगेन, वह अपनी घड़ी में दोबारा देखता है। ओ माई गॉड, हे मेरे भगवान। इट्स 20:10, 10:20 हो चुके हैं। आई हैव अ बस टू कैच एट 10:30, मुझे 10:30 बजे बस पकड़ना होगा। द पासर बाय रिटर्न्स द स्माइल, राहगीर बदले में मुस्कुराता है। गुड बाय लैड, अलविदा दोस्त। आई टू हैव अ ट्रेन टू कैच एट 11:45, मुझे भी 11:15 बजे एक ट्रेन पकड़ना है। मॉरल, फेट बोज टू द मैन हु डिफाइज इट, भाग्य उसी के आगे झुकता है, उसी आदमी के आगे झुकता है जो उसका विरोध करता है। एक्सरसाइजेज, रीड एंड लर्न, पढ़िए और सीखिए। पासर बाय, राहगीर, वंडर आश्चर्य करना, रिस्ट वॉच कलाई की घड़ी, इंडीड वास्तव में, स्क्रैच खुजाना, टाइम पीस घड़ी, एक्सक्यूज मी माफ करना, एक्सेप्ट छोड़कर, गुड बाय अलविदा। वर्ड पावर ए, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द मंथ्स, हमें इन मंथ्स के नेम कंप्लीट करना है। राइट द मिसिंग लेटर, हमें मिसिंग लेटर लिखना है। जैसे यहाँ पर बन रहा है जुलाई, तो यहाँ हम लिखेंगे JULY, जुलाई। यहाँ हो जाएगा मई, यहाँ पर है जून, यहाँ है अप्रैल, यहाँ है मार्च, MARCH, मार्च। यहाँ होगा अगस्त, AUGUST,
ST अगस्त। यहाँ होगा सितंबर, SEPTEMBER सितंबर। यहाँ होगा फरवरी, FEBRUARY फरवरी। यहाँ होगा अक्टूबर, OCTOBER अक्टूबर। यहाँ होगा नवंबर, NOVEMBER नवंबर। यहाँ होगा जनवरी, JANUARY जनवरी। यहाँ होगा दिसंबर, DECEMBER दिसंबर। बी, यहाँ दिख नहीं रहा था तो मैंने इसे पेन से लिख दिया। राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स इन अ ईयर इन द करेक्ट ऑर्डर। हमें सही क्रम में एक साल में जो महीने होते हैं उनके सही क्रम में नाम लिखना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने लिख दिए। फर्स्ट है जनवरी, सेकंड फरवरी, थर्ड मार्च, फोर्थ अप्रैल, फिफ्थ मई, सिक्स्थ जून, सेवेंथ जुलाई, 8th अगस्त, 9th सितंबर, 10th अक्टूबर, 11th नवंबर और 12th दिसंबर। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये होते हैं साल में 12 महीने और जो जनवरी होती है वह होती है 31 डेज़ की। फरवरी होती है 28 दिन की, 28 डेज़ की। और लीप ईयर में होती है 29 दिन की, मीन्स 29 डेज़ की। और मार्च में 31 डेज़ होते हैं, अप्रैल में 30 डेज़ होते हैं, मई में 31 डेज़ होते हैं, जून में 30 डेज़ होते हैं, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31 डेज़ होते हैं, सितंबर में 30 डेज़ होते हैं, अक्टूबर में 31 डेज़ होते हैं, नवंबर में 30 डेज़ होते हैं और दिसंबर में 31 डेज़ होते हैं। ओके। कंप्रीहेंशन ए, फिल इन द ब्लैंक्स, यूज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। हमें यहाँ ब्लैंक्स को फिल करना है और जो ब्रैकेट में वर्ड्स हैं उनको चूज कर इनमें लिखना है। फर्स्ट है देयर आर डैश सेकेंड्स इन अ मिनट। 1 मिनट में सेकंड होते हैं, कितने होते हैं? तो यहाँ हो जाएगा 60। सेकंड डैश मिनट्स मेक एन आवर। 1 घंटा बनाते हैं, मिनट 1 घंटा बनाते हैं तो कितने मिनट 1 घंटा बनाते हैं? 60। यहाँ आ जाएगा 60। थर्ड 24 आवर्स मेक अ डैश। 24 घंटे बनाते हैं, दिन या फिर एक सप्ताह, तो इसका आंसर होगा डे। फोर्थ देयर आर डैश डेज इन अ वीक। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो आंसर होगा 7। फिफ्थ देयर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर। साल में महीने होते हैं तो कितने महीने होते हैं? 12। बी आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर। बी आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट व्हाट इज अ क्लॉक? घड़ी क्या है? आंसर क्लॉक इज अ मशीन हेल्प्स अस टू सी टाइम। क्लॉक मीन्स घड़ी एक मशीन है जो हमें समय दिखाने में सहायता करती है। क्वेश्चन सेकंड हाउ मैनी मंथ्स हैव 30 डेज। कितने महीनों में 30 दिन होते हैं? आंसर फर्स्ट सितंबर, सेकंड अप्रैल, थर्ड जून, फोर्थ नवंबर। इन मंथ्स में 30 डेज होते हैं। थर्ड नेम द मंथ्स विच हैव 31 डेज। हमें उन महीनों के नाम बताना है जिनमें 31 डेज होते हैं। फर्स्ट आंसर है फर्स्ट जनवरी, सेकंड मार्च, थर्ड मई, फोर्थ जुलाई, फिफ्थ अगस्त, 6th अक्टूबर एंड 7th दिसंबर। तो इन मंथ्स में 31 डेज होते हैं। फोर्थ विच मंथ हैज 28 डेज एक्सेप्ट इन अ लीप ईयर। किस महीने में 28 दिन होते हैं लीप ईयर को छोड़कर? आंसर February हैज 28 डेज एक्सेप्ट इन अ लीप ईयर। फरवरी में 28 दिन होते हैं लीप ईयर को छोड़कर। फिफ्थ एट वॉट टाइम हैड पासर बाय टू कैच द ट्रेन। किस समय पर
राहगीर को ट्रेन पकड़ना था। आंसर, द पासरमाई हैड टू कैच द ट्रेन एट 11:45। राहगीर को 11:15 बजे ट्रेन पकड़ना था। 6th, the title of the lesson is We all make mistakes. What mistake did the boy make? पाठ का टाइटल है हम सभी गलतियां करते हैं, तो लड़के ने क्या गलती की? आंसर, द बॉय कॉल्स अ रिस्ट वॉच अ क्लॉक। लड़का कलाई घड़ी को एक घड़ी कहता है। क्लॉक मीन्स जो दीवारों पर टांगने वाली घड़ी होती हैं। लेट्स लर्न ए, लेट्स नो हाउ टू टेल टाइम फ्रॉम द क्लॉक्स। चलिए हम घड़ी से समय बताना सीखते हैं। इट्स 11 o'clock, तो 11 बज रहे हैं। कब बज रहे हैं? जब जो बिग हैंड है, क्लॉक का बिग हैंड है, वह 12 पर हो और जो स्मॉल हैंड हो वो 11 पे हो। अगर यहाँ पर जो स्मॉल हैंड वह 10 पे होता तो 10 बज रहे होते, और 9 पे होता तो 9 o'clock हो रहे होते, 8 पे होता तो 8 o'clock, इस टाइप से। इट्स 11:15 मीन्स 11:15 बज गए। बिग हैंड है वह 3 पर है और जो स्मॉल हैंड है वह 11 से थोड़ा सा आगे है, तो इसी को हम 11:15 बोलते हैं। ये ओके। इट्स 11:30, 11:30 बज गए हैं। नेक्स्ट है इट्स 11:45, 11:15 बज रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्मॉल हैंड रहेगा वह 12 से थोड़ा पीछे रहेगा और ये जो बिग हैंड है वह 9 पर रहेगा, तब जाके 1/4 मीन्स पौने होंगे। इट्स 12 o'clock, 12 बज रहे हैं, तो ये जो स्मॉल हैंड और बिग हैंड है वह 12 पर हैं, तो 12 o'clock हो रहे हैं। इट्स 12:15, 12:15 बज रहे हैं। बी, लुक एट द फॉलोइंग क्लॉक्स केयरफुली एंड राइट द टाइम अंडर ईच ऑफ देम। यहाँ पर हमें क्लॉक ध्यान से देखना और उनके नीचे टाइम बताना है। मैंने यहाँ पहले ही फिल कर लिए हैं। यहाँ पर जो क्लॉक है उसमें दिख रहा है जो बड़ा हाथ मीन्स जो बड़ा कांटा है वह है 9 पर, तो यहाँ पर जैसा हमें पता है कि पौने होंगे, और ये जो छोटा कांटा ये 4 और 3 के बीच में है, लेकिन 4 से थोड़ा पहले है, तो ये हो जाएगा 3:45, तो इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे 3:45। नेक्स्ट है यहाँ पर भी देखिए बड़ा कांटा 9 पर है और छोटा कांटा 6 पर, 5 और 6 के बीच में और 6 से थोड़े पहले है, तो ये भी 1/4 ही होगा। इट्स 1/4. नेक्स्ट है ये जो छोटा कांटा है वह 7 से थोड़े से आगे है और जो बड़ा कांटा है वह 3 पर है, तो सवा होंगे मीन्स 1/4 होगा। इट्स 7:15। यहाँ पर छोटा कांटा 6 से थोड़े आगे है और बड़ा कांटा 3 पर है, तो 1/4 होगा। इट्स 6:15। नेक्स्ट है छोटा कांटा 9 पर और बड़ा कांटा 3 पर, तो यहाँ होगा इट्स 9:15, 9:15 बज रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जो बड़ा कांटा है वह 3 पर है और जो छोटा कांटा है वह 4 के थोड़े से आगे है, तो यहाँ पर होगा 4:15। इट्स 4:15। लेट्स टॉक। फर्स्ट, रीड द डेली रूटीन ऑफ रामू केयरफुली। हमें रामू के डेली रूटीन को ठीक से पढ़ना है। फर्स्ट, रामू गेट्स अप एट 6:30 AM। रामू सुबह आके 6:30 बजे उठता है। सेकेंड, ही ब्रशेज हिज टीथ एंड टेक्स बाथ एट 7:15 AM। वह सुबह के 7:15 बजे ब्रश करता है और नहाता है। थर्ड, ही टेक्स हिज ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM। वह अपना नाश्ता सुबह के 7:30 बजे लेता है। फोर्थ, ही गोज टू स्कूल एट 8 AM। वह 8 बजे सुबह के 8 बजे स्कूल जाता है। फिफ्थ, ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल एट 4:30 PM। वह स्कूल से 4:30 बजे वापस आता है, दोपहर के 4:30 बजे वापस आता है। सिक्स, ही प्लेज फुटबॉल एट 5:30 PM। वह शाम के 5:30 बजे फुटबॉल खेलता है। सेवेंथ, ही स्टडीज एट 7 PM। वह रात के 7 बजे पढ़ता है। एट्थ, ही गोज टू बेड एट 9 PM। वह 9 बजे सोने जाता है। नाउ टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड फाइंड आउट देयर डेली रूटीन। हमें अपने क्लासमेट्स सहपाठियों
के साथ बात करनी है और उनके डेली रूटीन को ढूंढना है, उनसे उनका डेली रूटीन पूछना है। बिगिन लाइक दिस, इस तरह से शुरू कीजिए। व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो? ब्रश टीथ, तुम ब्रश कब करते हो? टेक बाथ, तुम नहाते कब हो? हैव ब्रेकफास्ट, तुम नाश्ता कब करते हो? इस तरह के प्रश्न से आप अपने दोस्त से बात कर सकते हैं। लेट्स रीड। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। हमें पैसेज पढ़ना और इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर करना है। एलिफेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट्स, हाथी जंगलों में रहते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द रेन्स दे कम आउट ऑफ द डेंस जंगल्स एंड वांडर अबाउट इन द meadows ईटिंग द ग्रास। बरसात की शुरुआत में वे घने जंगलों से बाहर आते हैं और घास के मैदानों पर घूमते हैं और घास खाते हैं। A herd of wild elephants usually consists of 30 to 50 animals. एक जंगली हाथियों के झुंड में कम से कम 30 से 50 जानवर होते हैं। Just as babies hold the hands of their mothers, जिस तरह से बच्चे अपनी माँ का हाथ थामे रहते हैं, बेबी एलिफेंट्स होल्ड द टेल्स ऑफ देयर मदर्स व्हेन दे ट्रैवल। उसी तरह जो हाथी के बच्चे होते हैं वे अपनी माँ की पूंछ पकड़े रहते हैं जब वे यात्रा पर जाते हैं। एलिफेंट्स ईट ग्रास, लीव्स, वाइल्ड फ्रूट्स एंड बैम्बू शूट्स। हाथी घास खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं, जंगली फल खाते हैं और बांस की जो टहनियाँ होती हैं उन्हें खाते हैं। दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, वे बहुत सारा पानी पीते हैं। दे गो टू अ रिवर और अ लेक एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वे दिन में कम से कम 1-2 बार नदी और तालाब जाते हैं। दे लव हैविंग अ बाथ, उन्हें नहाना बहुत पसंद है। वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द एलिफेंट्स इज दैट दे कांट रन, हाथियों के बारे में एक मज़ेदार चीज़ ये है कि वे भाग नहीं सकते। दे कैन हाउएवर वॉक फास्ट, हालांकि वे तेज चल सकते हैं। देयर वॉकिंग स्पीड इज़ नियरली 13 किलोमीटर्स एन आवर, उनकी चलने की गति कम से कम 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑल्दो द एलिफेंट कैन नॉट जंप, इट कैन स्विम, हालांकि हाथी कूद नहीं सकते लेकिन वे तैर सकते हैं। क्वेश्चंस। फर्स्ट, वेयर डू एलिफेंट्स लिव, हाथी कहाँ रहते हैं? एलिफेंट से शुरू की फर्स्ट लाइन, एलिफेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट, इतना हो जाएगा आंसर फर्स्ट, हाथी जंगलों में रहते हैं। सेकंड, व्हाट डू दे ईट, वे क्या खाते हैं? एलिफेंट्स ईट ग्रास, लीव्स, वाइल्ड फ्रूट्स एंड बैम्बू शूट्स, ये हो जाएगा आंसर सेकंड। हाथी घास, पत्तियाँ, जंगली फल और बांस की टहनियाँ खाते हैं। थर्ड, व्हाट डू बेबी एलिफेंट्स डू व्हेन दे ट्रेवल, हाथी के बच्चे क्या करते हैं जब वे यात्रा कर रहे होते हैं? यहाँ से हम टिक करेंगे। बेबी एलिफेंट्स होल्ड द टेल्स ऑफ देयर मदर्स व्हेन दे ट्रेवल, ये हो जाएगा आंसर हमारा थर्ड। हाथी के बच्चे उनकी माँ की पूंछ थामे रहते हैं जब वे यात्रा करते हैं। फोर्थ, व्हाई डू द एलिफेंट्स गो टू रिवर और अ लेक, हाथी नदी या फिर तालाब क्यों जाते हैं? दे गो टू अ रिवर और अ लेक एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, दे लव हैविंग अ बाथ, ये हो जाएगा आंसर 4। वे नदी या तालाब कम से कम दिन में 2 बार जाते हैं, उन्हें नहाना पसंद है। फिफ्थ, व्हाट इज दैट एक्टिविटी दैट कैन एलिफेंट कांट डू, कौन सी क्रिया है जो हाथी नहीं कर सकते? तो यहाँ पर ही हम लिख लेंगे दे कैन नॉट या फिर कांट, दे कांट रन एंड जंप, वे दौड़ नहीं सकते और कूद नहीं सकते। लेट्स राइट ए, राइट 6 सेंटेंसेज ऑफ योर ओन टू इंडिकेट योर डेली रूटीन, हमारे डेली रूटीन को दर्शाने के लिए 6 सेंटेंस लिख रहे हैं। यू कैन बिगिन इन दिस वे, तुम इस तरह से शुरू कर सकते हो। एग्जाम्पल, आई गेट अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठता हूँ। ये रहे आपके सेंटेंसेस, मैंने पहले ही फिल कर लिए हैं। एग्जाम्पल, आई गेट अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठता हूँ। ये तो एग्जाम्पल था, अब हम सेंटेंस करते हैं। इसी के आगे से हम स्टार्ट कर सकते हैं। आई ब्रश टीथ एंड टेक्स बाथ एट 6:30 AM,
मैं सुबह के 6:30 बजे ब्रश करता हूँ और नहाता हूँ। सेकंड, आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM। मैं 7 बजे नाश्ता करता हूँ, सुबह के 7 बजे नाश्ता करता हूँ। थर्ड, आई गो टू स्कूल एट 7:20 AM। मैं सुबह के 7:20 पर स्कूल जाता हूँ। फोर्थ, आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट 4:30 PM। मैं स्कूल से वापस 4:30 बजे वापस आ जाता हूँ। फिफ्थ, आई प्ले क्रिकेट एट 5:30 PM। मैं शाम के 5:30 बजे क्रिकेट खेलने जाता हूँ। सिक्स्थ, आई गो टू बेड एट 9 PM। मैं रात को 9 बजे सोने जाता हूँ। नेक्स्ट है बी, राइट 5 सेंटेंसेज ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। हमें किसी भी एक टॉपिक पर 5 सेंटेंस लिखना है। फर्स्ट, माई वॉच। सेकेंड, माई फ्रेंड। फर्स्ट, आई लव माई वॉच। मुझे मेरी घड़ी प्यारी है या पसंद है। सेकेंड, इट इज़ अ रिस्ट वॉच। यह एक कलाई घड़ी है। थर्ड, इट हेल्प्स मी टू शो टाइम। यह मुझे समय दिखाने में सहायता करती है। फोर्थ, आई टेक इट इन स्कूल एंड एनीवेयर। मैं इसे स्कूल और कहीं भी ले जाता हूँ। फिफ्थ, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। यह बहुत सुंदर है। लेट्स डू इट। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स टू शो द टाइम रिटन अंडर देम। इनके नीचे टाइम लिखा रहेगा, हमको इनके क्लॉक के हैंड बनाना है, तो मैंने पहले ही बना दिए हैं। यहाँ पर लिखा है 10:30 मीन्स 10:30 बजना। तो यहाँ पर हमने जो छोटा हैंड है उसे 11 और 10 के बीच में कर दिया, और जो बड़ा हैंड है वह 6 पर है, क्योंकि हमको बताना है 10:30 मीन्स 10:30। तो यहाँ पर है इट्स 4:45, 4:45 बज रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम बिग हैंड है उसे 9 पर करेंगे, और जो स्मॉल हैंड है वह 5 से थोड़े पहले करेंगे। 4 के बाद और 5 से थोड़े पहले करेंगे। नेक्स्ट है इट्स 4:15, 4:15 बज रहे हैं। तो यहाँ पर जो बिग हैंड है वह 3 पर होगा, और जो स्मॉल हैंड है वह 4 से थोड़े से आगे होगा और 5 से पीछे होगा। इट्स 5:45, 5:45 बज रही हैं। तो यहाँ पर छोटा कांटा 6 से थोड़े पहले होगा और बड़ा कांटा 9 पर होगा। इट्स 8:15, 8:15 बज रहे हैं। तो यहाँ पर छोटा कांटा 8 की थोड़ी से आगे होगा और 9 से पीछे होगा, और जो बड़ा कांटा है वह 3 पर होगा। नेक्स्ट है इट्स 5:30, 5:30 बज रही हैं। तो यहाँ पर जो बिग हैंड है क्लॉक का वह 6 पर होगा, और जो स्मॉल हैंड है वह 5 और 6 के बीच में होगा। ओके फ्रेंड्स, so we have completed the exercise of lesson 10. We all make mistakes. If you liked it, so please like, share and subscribe.